बढ़ेंगे। तूफान में फंसे निवाड़ी के कारोबारी, बड़ी जानकारी। श्रीलंका में तूफान आ रहा है। बताते चले कि 2 दिन से ज्यादा कार में ही फंसा रहा परिवार। शादी में शामिल होने श्रीलंका गए थे कारोबारी, तो पहाड़ी रास्ते पर फंसे स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं सफल रेस्क्यू के बाद ग्रीस प्रेमानी ने जारी किया है वीडियो। बड़ी जानकारी। श्रीलंका में भारी बारिश और तूफान के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस तूफान में जाने वाले कारोबारी ग्रीस प्रेमानी, जिनका ओरछा और निवाड़ी में भी बड़ा कारोबार है, वो 23 नवंबर को श्रीलंका गए थे। लेकिन 24 तारीख की सुबह जब वो पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक मौसम ने करवट ले ली। पहाड़ों से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए। कई जगह सड़कें टूट गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रीस प्रेमानी, उनकी पत्नी और पूरा परिवार एक सुनसान पहाड़ी रोड पर फंस गया। 2 दिन और 2 रात वो लोग बिना खाना पानी के कार में ही बैठे रहे। हेलो, जय माइकी भाई यहाँ पे 22 तारीख से आए हुए हैं और 24 तारीख से बाढ़ और तूफान आया हुआ है। जो 3 दिन तक हम लोग गाड़ी में फंसे रहे, कार में दिन रात वहीं गाड़ी में बैठे रहे। 48 घंटे तक हम लोग कार में फंसे रहे और जंगलों में कोई लाइट नहीं, अंधेरा बिल्कुल, बिना खाना पिए। अब जाके थोड़ा सा आराम हुआ है और किसी होटल में आके रुके हुए हैं। एयरपोर्ट के सब रास्ते बंद हैं। बस माई से, रामराजा सरकार के दरबार से ये प्रार्थना करेंगे कि सकुशल हम लोग हिंदुस्तान पहुँचे, घर पहुँचे। धन्यवाद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मयंक दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक, रेस्क्यू सफल हो चुका है, क्या हालत बताई जा रही है? क्या सभी बिल्कुल एकदम ठीक? रेस्क्यू सफल हो चुका है या यूं कहें कि खुद वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बीच ग्रीस प्रेमानी अपनी पत्नी के साथ एक विवाह समारोह में गए थे। उसी दौरान ये फंस गए और तकरीबन 2 दिनों तक, जैसा कि वो बता रहे हैं, वह फंसे रहे। एक कार के अंदर उन्होंने 48 घंटे बिताए, जिसके बाद श्रीलंका के ही किसी गांव में बने होटल में अभी वो मौजूद हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो एयरपोर्ट था वहां पर पानी भर गया था। ऐसे में वो अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे थे, वो फ्लाइट वो नहीं ले पाए। आज उनको उम्मीद है कि एक बार फिर फ्लाइट बुक हुई है और आज रात को तकरीबन 10 से 11 के बीच में वह भारत की ओर आ पाएंगे। फ्लाइट जो है दिल्ली की, वो फ्लाइट पकड़ेंगे और भारत आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस वक्त वह फंसे रहे, उस मंजर को जब वो बताते हैं तो साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि ईश्वर ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, क्योंकि जिस वक्त वह फंसे और कार में मौजूद थे तो कार के दोनों तरफ लैंडस्लाइड हुई और बीच में कार फंस गई। और उन्होंने उस ड्राइवर का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें और उनकी पत्नी को एक सुरक्षित स्थान पर बिठाया और सुरक्षित स्थान पर उनको लेकर गया। फिलहाल उनका ये कहना है कि रामराजा सरकार ओरछा की कृपा से वह पूरी तरह से सुरक्षित है और पीताम्बरा माई जल्द ही उनको उनके भारत देश भेजेगी, ऐसी वह कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मयंक तमाम जानकारी देने के लिए। उनकी जल्दी ही वापसी हो जाएगी सुरक्षित, यही कामना की जा रही है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए हालात, ये जो तस्वीरें हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में अभी कैसे हालात हैं। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत होने की जानकारी सामने आई है इस तूफान के चलते। तो वहीं 350 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। दितवाह नाम का जो साइक्लोनिक तूफान है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता हुआ श्रीलंका में दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो भारत से व्यापारी हैं वो पहुंचे हुए थे, किसी की शादी अटेंड करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन तेज़ बारिश तूफान के बीच वो फंस गए और कार में ही लगभग 24 घंटे तक फंसे रहे। तो दितवाह नाम का साइक्लोन श्रीलंका के लगभग समूचे द्वीप में हाहाकार मचा रहा है और तूफान की जद में आकर 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवात लोगों के घरों तक पहुंच गया है। श्रीलंका को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए इससे जुड़ी कुछ भयावह तस्वीरें। ये कुदरत का वही प्रहार है जिसके बवंडर में फंसकर 130 लोग लापता हैं। ये वही जल तांडव है जिसकी मार से 3,73,000 लोग प्रभावित। ये प्रकृति का कोहराम है जिसने 43,000 लोगों को बेघर कर दिया है। श्रीलंका में सैलाब अपनी पूरी मनमानी पर उतर आया है।
साइक्लोन दितवा की जद में आने से 123 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बारिश और सैलाब की वजह से अब तक अलग अलग जगहों पर 70 से ज्यादा लैंडस्लाइड हो चुके हैं और 600 घर पानी में तिनके की तरह बह चुके हैं। 27 नवंबर को उठे इस जानलेवा तूफान के साथ बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। इलाके के पुल, पुलिया, बिजली के खंभे बह चुके हैं। रेल सेवा को रद्द कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा तबाही का ये चक्रवात श्रीलंका के मध्य पहाड़ी इलाके और पूर्वी तटीय इलाकों को जमीन से उखाड़ रहा है।